स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम जो है वो असाइनमेंट का जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहले हम ज़रा डेटा बना लेते हैं। अब देखें ज़रा स्टूडेंट, हम जब इसका डेटा बनाएंगे तो इसमें देखें कि हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैस है। इसमें इसके 0.2 मोल्स जो हैं वो आपके पास ऑक्सीजन के हैं, यानी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो आपको दिए गए हैं वो आपको 0.2 मोल्स दिए गए, और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो आपको कितने दिए गए हैं, 0.4 मोल्स जो नाइट्रोजन के हैं वो आपको गिवन है। इसके बाद देखें इसका जो वॉल्यूम है एट सर्टेन वॉल्यूम हमें पता नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम इसका क्या है ये हमें मालूम नहीं है। एट 27 सेंटीग्रेड, यानी इसका टेम्परेचर जो है वो 27 सेंटीग्रेड है। तो उसको हम 273 जब ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसके अंदर, केल्विन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो प्रेशर आपको दिया गया है, प्रेशर इसका जो है वो 800 टॉर है। 800 टॉर का मतलब ये है कि आप इसको 760 से जब डिवाइड करवाएंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एटीएम के अंदर, और ये आ जाएगा 1.52 एटीएम, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज़ डबल एट सेम टेम्परेचर। अब इसने मेरे को समझे, यानी ये कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर जो था वो आपके पास कुछ मोल ऑक्सीजन के थे, कुछ मोल जो थे वो नाइट्रोजन के थे, ठीक है। इसका टेम्परेचर आपको दिया गया था। अब इसका वॉल्यूम जो था वो हमें मालूम नहीं था। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम डबल कर दिया, तो आप ये बताइए कि इसका जो मिक्सचर का प्रेशर है वो कितना होगा। तो ये हिस्सा करने से पहले पहली चीज़ जो पता होना चाहिए आपको वो ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम को डबल करने से पहले उसका वॉल्यूम क्या था। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले वो वॉल्यूम क्या करना है इसके अंदर जो है वो मालूम करना है, ठीक है। अब इसमें देख लें, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब इसमें देखें, सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है वो ये करनी है कि ये जो आपके पास कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर इसका है, वॉल्यूम कुछ है, तो आपने पहले ये मालूम करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो प्रेशर पी आपको पता है, पी वी इजिकल टू एन आर टी, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये क्योंकि टोटल इस दो गैस हैं और इस गैस के अंदर जो है वो टोटल प्रेशर भी दिया गया है इसका जो 1 पॉइंट है, और टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स भी दिए गए, और वॉल्यूम तो इसका सेम ही होगा क्योंकि एक ही कंटेनर है तो एक ही वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब देखिए जो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, टोटल ऑफ नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास कितने हैं, 0.2 प्लस 0.4, आर की वैल्यू हमारे पास होती है 0.0821 होती है। टेम्परेचर जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 300 केल्विन, और जो हमें प्रेशर दिया गया है वो 1.052 एटीएम है। तो ये आपके पास जो है वो वॉल्यूम जो है वो मिक्सर का यहाँ से आपने क्या कर लिया है, मालूम कर लिया है। अब जब दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 0.6 मल्टीप्लाई 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300 एंड डिवाइड बाय 1.052, यहाँ से हमने इसको डिवाइड कराया। तो ये जो इसका वॉल्यूम आ गया 1.047 हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है। अब यहाँ पर ज़रा देखें कि ये जो हमारा कंटेनर है, जो कंटेनर है, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो आपके पास है 14.047 DM3, ठीक है। इसको हम कह देंगे V1, और इसका जो प्रेशर है वो हमारे पास प्रेशर इसका 1.052 एटीएम इसका क्या है, प्रेशर है। अब कंडीशन क्या है, जो वॉल्यूम 2 है, V2 है, वो आपने डबल कर दिया। डबल करने का मतलब इसको आपने क्या कर दिया है, 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अब पूछा गया है कि इसका जो नया प्रेशर होगा वो क्या होगा। अब यही हम बॉयल्स लॉ में पढ़ के आए हैं कि अगर आपका वॉल्यूम चेंज हो जाए तो उससे प्रेशर भी चेंज हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें वही फार्मूला लगाना है, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 और V2। जो हमारे पास P1 है वो 1.052 है, वॉल्यूम जो है 14.047 है। P2 हमने क्या करना है, मालूम करना है। V2 हमारे पास क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये आपके पास जो है वो डबल है जो हमें कंडीशन दी गई थी, ठीक है। अब हम इसको वहाँ जाके डिवाइड करवा देते हैं। 1.052
मल्टीप्लाई बाय 14.047, ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 14.047, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5 इसको आप डिवाइड करवा लें 1.052 डिवाइड बाय 2 तो आएगा 0.526। ये हमारा जो है वो प्रेशर हो चुका है इस मिक्सर का। जब हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या हो चुका है, आपने क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम जो है वो आपने जो है वो डबल कर दिया था, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखें हमें जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि आप इंडिविजुअल जो गैस है, ठीक है, अब ये जो एक जो आपके पास गैस मौजूद है, हर गैस का प्रेशर क्या है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें कि ये जो हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो मोल हैं ऑक्सीजन के वो आपके पास जो है वो 0.2 हैं, और इसके जो नाइट्रोजन के जो मोल हैं वो आपके पास क्या है, पॉइंट जो है वो आपके पास 4 हैं। और इसका प्रेशर अभी हमने मालूम किया था, इसका जो टोटल प्रेशर आया था यानी वॉल्यूम को डबल करने के बाद, तो इसका प्रेशर आ गया था 0.526 हमारे पास प्रेशर आ गया था, ठीक है। अब ये देखें ये जो प्रेशर है ये टोटल प्रेशर है, ठीक है। अब इस टोटल प्रेशर में अब आपने डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है, वो क्या होता है, टोटल प्रेशर जो बराबर होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब आपने मालूम करना है कि इस 0.56 में कितना हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन का है और कितना हिस्सा जो है वो आपका नाइट्रोजन का है। तो अब इसमें कर लेते हैं। अब आपको पता है कि फॉर्मूला मैंने आपको निकालना बताया था कि हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मालूम करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। अब ऊपर जो है ये आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है तो यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आएंगे, और नीचे जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ़ मोल्स जो आपको दिए गए वो 0.2 दिए गए, टोटल नंबर ऑफ मोल 0.5 हैं, और इसका जो टोटल प्रेशर है वो 0.526 है। इससे जब आप करेंगे तो ये आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पता लग जाएगा आपको, ठीक है। और इसी तरह से जब आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को मालूम करना है तो नीचे जो होगा वो टोटल प्रेशर आएगा आपका, और ऊपर जो है वो टोटल मोल ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ जो है वो टोटल मोल्स आ जाएंगे। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आपने मालूम करना है, इसके मोल्स जो है 0.4 हैं, डिवाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर 0.526। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0.2 डिवाइड बाय ये 0.6 होगा, डिवाइड बाय 0.6 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.526, ये आ जाएगा। तो ये आएगा आपके पास 0.175 जो प्रेशर है पार्शियल वो ऑक्सीजन का है, और इसी तरह से 0.4 डिवाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.526, और बाकी जो तो इसका मतलब ये कि हमने जो है वो पार्शियल प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल गैस के हम क्या कर चुके हैं, मालूम कर चुके हैं। ये स्टूडेंट छोटा सा एक सवाल था जो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है।